या तो कोई उनको कोई शारीरिक दोष है, या फिर किसी नशा या दवा के प्रभाव में है, या एक ड्रामा भी करने की उनकी आदत है। तो ये बार बार हिंट जो देते रहते हैं आप लोगों से मेरा संबंध मरते दम तक नहीं जाएगा, इसको कैसे गंभीरता से? हमारे प्रशांत जी कहते हैं, बड़ा बढ़िया कहते हैं कि नीतीश जी जिस घर में रहते हैं उसका एक पीछे का दरवाजा खोल देते हैं और एक रोशनदान खोल देते हैं और एक खिड़की खोल देते हैं। तो दरवाजा जो है वो भाजपा के लिए खोल कर रखा हुआ है। नीतीश कुमार महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे दीक्षांत समारोह में। उसमें भाजपा नेताओं के प्रति अपनी नरमी जाहिर किया और कहा कि हमारा मरते दम तक संबंध रहेगा। उसके बाद अगले ही दिन इन बातों को नकार दिए कि हमारी ऐसी बातें नहीं थी, कुछ मीडिया पोर्टल वालों ने छाप दिया, अब आप लोगों से हमारी बात कम होगी, ऐसा कुछ कहें। अभी हमारे साथ उन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं सच्चिदानंद राय जी हैं, एमएलसी हैं और जदयू मतलब नीतीश कुमार की भी पार्टी में रह चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का भाजपा प्रेम देखने के लिए मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक उपज जो है वो भाजपा के खेत से ही है। भाजपा ने ही उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये अलग बात है कि महत्वाकांक्षा बढ़ने के बाद उन्होंने भाजपा के पीठ में छुरा घोंपा और ये उनकी अब फितरत बन गई है, कभी भाजपा को छुरा घोंपते हैं तो कभी राजद को घोंपते हैं। दो बार तो आपने देख ही लिया है जी। आगे भी हो सकता है, क्योंकि जो फितरत है वो तो बदलती नहीं है, नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है जी। एक बात उन्होंने जो कही वो बिल्कुल सही बात है कि जिसके साथ हम काम किए हुए हैं, भले ही हम पाला बदल लें, कहीं और चले जाएं, एक आध लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों के साथ में एक मधुर संबंध रह ही जाता है। जैसे मैं जदयू में भी था, भाजपा में भी था, आज दोनों से दूर हूँ। इसका मतलब थोड़ी है कि जदयू और भाजपा करने वाले जितने नेता हैं सबसे मेरे संबंध खराब हो गए। एक आध लोग हो सकते हैं जिससे मेरा मतभेद हुआ है, कहीं कहीं मनभेद भी हुआ है, लेकिन अगर पकड़िएगा तो 99% लोगों के साथ में संबंध अच्छे हैं। अभी जदयू भाजपा में कौन आपको अच्छा लगता है? सब अच्छे लगते हैं, व्यक्ति कोई थोड़ी खराब होता है। बात होती है कि आप जो कर रहे हो वो बिहार के हित में है कि नहीं है। मेरी जो लड़ाई किसी से भी अगर जाना रहेगा तो किस में जाइएगा? कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, क्योंकि सब देख चुके हैं, सब फल चख चुके हैं। तो चखे हुए फल को दोबारा चखने का तो कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं जानता ही हूँ कि अब कोई नया विकल्प ही खड़ा करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास में ऑफ़र नहीं आते हैं। ऑफ़र तो पता चल जाए कि मैं कहीं जाने के लिए बेचैन हूँ तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर, लगती ही है। लोग आते हैं, कहते हैं कि आइए आपको ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, बेटे को लाइए, पत्नी को लाइए, ये सब ऑफर आते रहते हैं। लेकिन अच्छा, नीतीश कुमार जी का जो यादाश्त है उसको लेकर कई बातें भूल जा रहे हैं, या उम्र की वजह से हो रहा है या कुछ और? मतलब मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए कई बार किसी जैसे अधिकारी को बुलाना रहता है तो वो बोल देते हैं अलग बातें, फिर ये चीज़ें। देखिए, वैसे जिस उम्र की पड़ाव पर हैं, साधारणतया जो है देखिएगा कि इस समय लोग थोड़ा खिसक जाता है जी। ये होता है जी। लेकिन उनका ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितने लंबे समय से राजयोग का जी या कहिए कि राज भोग रहे हैं और जिस तरह से उनको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध है, यदि कोई दवा या नशा या कुछ और ना हो रहा हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई अपने आप में कोई विकृति न पैदा हुई हो, तो इस उम्र में तो लोग बड़े तरोताज़ा रहते हैं। इनसे उम्र में बड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और देखिए पूरे दुनिया को उंगलियों पर नचा रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि केवल उम्र के कारण ये प्रभाव पड़ा है। या तो कोई उनको कोई शारीरिक दोष है, या फिर किसी नशा या दवा के प्रभाव में है, या एक ड्रामा भी करने की उनकी आदत है। हमारे प्रशांत जी कहते हैं, बड़ा बढ़िया कहते हैं कि नीतीश जी जिस घर में रहते हैं उसका एक पीछे का दरवाजा खोल देते हैं और एक रोशनदान खोल देते हैं और एक खिड़की खोल देते हैं। तो दरवाजा जो है वो भाजपा के लिए खोल कर रखा हुआ है। तो बार बार हिंट जो देते रहते हैं आप लोगों से मेरा संबंध मरते दम तक नहीं जाएगा, इसको कैसे गंभीरता से लिया? देखिए, अब सवाल है कि वो क्या चाहते हैं और भाजपा वो देने को तैयार है कि नहीं है। मामला बस यहीं अटका हुआ है, क्योंकि एक बात समझ में आ गया है कि वो अपने आप को हमेशा भाजपा के साथ सहज महसूस करते थे और राजद के साथ जाते ही वो असहज महसूस करने लगे हैं। अलग देखा होगा 17 में जो हुआ, 17 में असहजता के चलते छोड़े गए थे, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी थी। सीबीआई के जब रेड हुआ था लालू जी के आवास पे, तो उनको तो मजबूती से उनके पीछे खड़ा होना चाहिए था। उसको बहाना बनाकर आप छोड़ नहीं सकते थे। और आज तो चार्जशीट फाइल हो गया, लोग बेल पर हैं, तब भी जो है फल मीठा लग रहा है। मीठा लगने के कारण एक उस समय उन्होंने जो जो चाहा था
कि मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है जी, मोदी जी तय करेंगे कौन कौन मंत्री बनेगा, ठीक है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया और रातों रात सत्ता परिवर्तन हो गया। मुझे याद है 27 जुलाई 2017 की रात, 2017 जब हम लोग सत्र का शुरुआत होना था, हम लोग आप तो भाजपा भाजपा में था, मैं भाजपा में थे आप? भाजपा में था, मैं बकायदे एमएलसी था। सत्र की शुरुआत होने वाली थी, हम लोगों के मोदी जी के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी 1 नंबर पोलो मार्ग में, और अचानक वहाँ तय किया गया कि नहीं आप लोग घर जाइए, नहीं कोई सोइएगा मत, बुलावा आ सकता है। और फिर 2 घंटे बाद बुलावा आया कि चले आइए अब 1 नंबर मार्ग में। तो ये जिस तरह से नाटकीय ढंग से वो किया गया, उसमें जो राज्यपाल का जो रोल रहा, ये सब मैंने देखिएगा तो फिल्म का लगता है, स्क्रिप्ट लगता है। नीतीश जी पहले ही लिख के रखते हैं एक डायरी में, लगता है। क्यों नीतीश जी नहीं लिखते हैं उसमें? नीतीश जी भाजपा मिलकर लिखते थे या नीतीश जी और लालू लिखते थे। अभी क्या हो गया है कि जहाँ वो चले गए हैं, वो सोचते हैं कि फिर से जो है सो सलीम जावेद की जोड़ी बन के जो है किताब स्क्रिप्ट लिखे। सलीम तो तैयार है, जावेद तैयार नहीं है, और प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। मतलब वहाँ परेशानी ज़्यादा किया जाता है आपके कहने के? मैंने असहज होना ही हुआ ना। नीतीश जी जिस तरह से 20-22-25 साल जो करियर उनका रहा है, उसमें अधिकांश तो उन्होंने भाजपा के साथ ही रहे हैं जी। और भाजपा उनकी बी टीम बन के काम करती थी, बड़ी ईमानदारी से बी टीम बन के काम करती थी। मैं देखता था कि 1 नंबर मार्ग में पहले सुशील मोदी जी पहुंचेंगे कि नंदकिशोर यादव जी पहुंचेंगे, ये आपस में होड़ लगी रहती थी कि उनको कौन जाके राजा को जगाए। तो वो उन्होंने सुख भोगा हुआ है। अब उस सुख के सामने अब क्या आ गया कि अब जाके एक 10 नंबर सर्कुलर रोड में हाजिरी बजानी पड़ती है। सुन ही नहीं रहा। और जिसको मर्जी, देखा शक्ति सिंह यादव ने क्या डबल बोल दिया, जिसको मर्जी वही बोलते रहता है, ऐसे सुन के उनको पछाना पड़ता है। पहले तो थोड़ी सी मैंने एक बार कह दिया था कि नीतीश जी जो है वो ईमानदारी से भाजपा के साथ नहीं है, तो मुझे तुरंत जो है डिसिप्लिनरी नोट मिल गया, हमें अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई हमारे ऊपर, मुझे जवाब देना पड़ गया। उनके प्रवक्ता मेरे बारे में अड्ड बड्ड बोलने लगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं था। आज तो जो अधिकृत प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह यादव, वो नीतीश जी के बारे में इतना कड़ा शब्द बोल गए, अब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो निश्चित रूप से वो असहज तो हैं, अब वो चाहते भी हैं कि कहीं एक दूसरा मकाम खोजें। एक तो बहुत कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि महागठबंधन जो है, पहले वाला महागठबंधन, उसके पास में 4-5 सीट की कमी है। इनके 42-43 जो लोग हैं उन सबकी जरूरत उनको है नहीं, क्योंकि मांझी तो छोड़ के चले ही गए। तो जो 42-43 लोगों की जरूरत है, इसमें से 5 भी टूट गए या मध्य प्रदेश की तरह 10 अगर रिजाइन कर जाएं तो कहीं भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुमत आ जाएगा। तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि जब तक भाजपा कोई ऐसे शर्त को नहीं स्वीकार करेगी जिससे कि सारे जदयू के जो विधायक हों वो सब संतुष्ट हो जाए, तब तक ये अब वो असहज हों जो हों, कोई उपाय उनके पास है नहीं, बेचारा बन गए हैं। और इसीलिए वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं ताकि एक कुछ हिल जाए, कहीं पर कुछ जो है तो पत्ता हिलता है, जड़ तो हिलता नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर का क्या चल रहा है अभी? उनका दौरा उरा का खोले? अभी 10वां जिला लगभग ख़त्म होने वाला है। सारण चंपारण का पूरा प्रमंडल हो गया, फिर इधर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर और क्या कहते हैं कि सीतामढ़ी, तो 10 जिले तो एकदम बिल्कुल पदयात्रा करके गांव-गांव घूम गए। और इसी हफ्ते, इसी सप्ताह में जो है वो प्रवेश करेंगे मधुबनी। पदयात्रा कर रहे हैं तो सीधे सीतामढ़ी से पटना तो नहीं आ सकते ना, तो मधुबनी जाएंगे, फिर उसी तरह से आगे दरभंगा वगैरह का प्लान है। तो वो जो क्या है ना, धीमी आंच पे पका रहे हैं, जो एक जाति और मजहब और गरीबी, अशिक्षा, इसकी जो काई जमी हुई है ना बिहार के अंदर में, जो बिहार के वोटरों के दिमाग में, उस काई को रगड़ रगड़ के छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपको ईमानदारी से बोलिएगा, लगता है कि वो काई छूटेगी जाति का, मतलब जो वोटिंग का जो आधार है, और भी कई चीज़ें? देखिए, मैंने तो जीवन में एक लक्ष्य माना है, मैंने मेरा एक क्या कहते हैं उसको, मेरे जीवन का एक तरह से तो वो सिद्धांत रहा है, हारते वही हैं जो लड़ते नहीं हैं, हारते वही हैं जो लड़ते नहीं हैं। तो जब वो लड़ रहे हैं तो हारने का प्रश्न नहीं उठता है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम नीतीश जी पर प्रशांत किशोर का बात निकला तो एगो उनका भी दौरा पे सवाल हो गया, और साथ ही नीतीश कुमार के याददाश्त को लेकर बातें हो रही है, और नीतीश कुमार के भाजपा में जाने न जाने को लेकर अभी बातें समझ रहे थे हम। एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी, निर्दलीय जीते हैं, मगर प्रशांत किशोर के अभी कह सकते हैं कि एकदम समर्थन में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग एकदम क्या उसमें, यही एक थोड़ा रवि जी
बदलना पड़ेगा। बिहार में जब भी कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो हम उसके सीधे उसका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का सदस्य के रूप में देखने लगते हैं। प्रशांत जी का जो प्रयास है, और मैं भी उसी सोच का हूँ। हम उनके सदस्य हैं तो फिर मैं भी उसी सोच का हूँ। बिहार का अच्छा होना चाहिए और बिहार का मुख्यमंत्री सबसे योग्य व्यक्ति बनना चाहिए, और वो व्यक्ति बनना चाहिए जो ईमानदारी से बिहार की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करे। अब वो प्रशांत किशोर होंगे, सच्चिदानंद होंगे, या पता नहीं कौन निकल के आ जाएगा, ये विषय नहीं है। न मेरे मन में वो लोभ है और न उनका वो सोच है। हम अभी सही लोगों को खोज कर निकाल रहे हैं, और बिहार में सही लोगों की कमी नहीं है। सही लोगों को आगे नहीं लाया गया है। जो आगे दिखते हैं वो सही लोग नहीं हैं, और जो सही लोग हैं कहते हैं कौन जाए कीचड़ में अपना कपड़ा गंदा करने, हो जाए ना। तो प्रशांत जी ने वो एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है कि जो सही लोग हैं वो आए और लड़ें, ताकि बिहार ना हारे। मैंने मतलब नेताओं की खोज जारी है। अच्छे नेताओं नहीं, बिहार के लिए करने वाले, जिनका दिल धड़कता है और जो अपने आप को असहाय मान रहे थे कि कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनको ये विश्वास दिलाना है कि नहीं, आपके लिए प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़ेंगे तो आप बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर प्रयास आप करेंगे ना तो भगवती की कृपा होती है। चलिए, तो ये तमाम बातें हम कर रहे थे सच्चिदानंद राय जी से, और भी बातें हम करते रहेंगे। पॉलिटिकल खबरें हम लगातार सुनाते ही रहते हैं, लाते ही रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।